हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप नाटे कद के हैं, छोटे कद के हैं, तो आप अपनी लंबाई कैसे बढ़ाएं, वो भी बिना दवा के। और किसी भी प्रकार का फजूल खर्च नहीं करना। आप लोगों को एक पैसा भी आप लोगों का फजूल खर्च नहीं होगा। और गारंटी के साथ हम दिखाएंगे और प्रूफ भी दिखाएंगे किन किन लोगों की जो लंबाई बढ़ी हुई है। ठीक है, आप लोगों को प्रूफ के साथ हम दिखाएंगे कि जिन जिन लोगों की लंबाई बढ़ी हुई है, ठीक है, वो भी बिना पैसा और दवा का। ठीक है, बिना पैसा और दवा के सेवन किए हुए भी लंबाई आप लोगों की क्या कर सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है, और इसका हम प्रूफ भी दिखाएंगे। ठीक है, सिर्फ आप लोग धैर्य बनाकर इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो आइए आज हम आप लोगों को एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जैसा होता है ना कि किसी अनजान आदमी की बात मानना हो तो आप लोग नहीं मानते हैं, पर एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। कहाँ के वैज्ञानिक हैं? फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। कहाँ के? फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। लैमार्क प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने जैव विकास की वैज्ञानिक ढंग से की है। ठीक, जैव विकास मतलब जो जीव में जो विकास होता है, उस विकास के बारे में इन्होंने वैज्ञानिक ढंग से बताया है। और जैव विकास संबंधित इन्होंने एक सिद्धांत दिया है। और उनका क्या सिद्धांत है? इनका सिद्धांत है क्या कहलाया? लैमार्कवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा मत कि आप विज्ञान लैमार्क के बारे में बता रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ धैर्य बना के वीडियो को लास्ट तक देखिए, और उसके बाद आप लोगों को अगर ना लगे प्रूफ कि लंबाई कैसे बढ़ाया जाता नहीं बताया गया, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जो भी कहना होगा कहिएगा। ठीक है, अब आइए, लैमार्कवाद निम्नलिखित तत्वों पर आधारित है। जो लैमार्कवाद है, यानी जो लैमार्क वैज्ञानिक हैं, उन्होंने निम्नलिखित तत्वों पर क्या किए हैं? विचार किए हैं। तो पहला उनका विचार यही था कि आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, आकार में वृद्धि की क्या है? प्रवृत्ति, यानी जो आकार में वृद्धि प्राकृतिक ढंग से जो वृद्धि होती है, उसके आधार पर इन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, दूसरा क्या सिद्धांत दिए हैं? वातावरण का सीधा प्रभाव, यानी जो लंबाई में जो वृद्धि होती है, जैव विकास होता है, जीव में जो विकास होता है, वातावरण का भी उस पर बहुत ही सीधा प्रभाव पड़ता है। इस बात से भी ने तो देखिएगा, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग आज हम इसी सिद्धांत के अनुसार आप लोगों को बताएंगे। अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग जो होता है, इसी के द्वारा आप भी लंबाई कैसे बढ़ा सकते हैं, इसी सिद्धांत पर, या किसी साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि किसके? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क का यह सिद्धांत के अनुसार उन्होंने प्रूफ के साथ दिखाया। ठीक है, अब आप लोगों को अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग, ठीक है, तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत, यानी उपार्जित लक्षणों का मतलब जैसे दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होता रहा, और उसके बाद जो वंशानुगत, यानी जो दर पीढ़ी दर में जो परिवर्तन होता गया, उसी को कहा जाता है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। ठीक है, तो अब आ जाइए, आप लोगों भी जो लैमार्कवाद हैं, इनका जो सिद्धांत है, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग के द्वारा आप लंबाई कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हम बता दें। ठीक है, आप लोग अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो जाके एक कक्षा 10 में अध्याय है जैव विकास, या कक्षा 10 में एक अध्याय है जैव विकास। ठीक है, तो अंगों का उपयोग के द्वारा जो लैमार्क एक सिद्धांत बताएं, और उदाहरण उन्होंने लिया जिराफ पे लिए। किस पे उदाहरण लिए? जिराफ पर, एक जिराफ पर उदाहरण लिए। ठीक है, आप लोगों को हम बता दें, जिराफ पर उदाहरण लिए। ठीक, हुआ क्या जिराफ पर जो उन्होंने चर्चा किया, उनके अनुसार जिराफ की जो पूर्वज छोटी गर्दन व छोटे कद के होते थे। यानी जो सबसे पहले उन्होंने जिराफ पर बात की, तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि जो जिराफ थे छोटे कद के थे और छोटी गर्दन वाले के थे। बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी इससे पहले जब जिराफ उन्होंने देखे तो छोटे कद और छोटी गर्दन वाले जिराफ थे। ठीक है, आप लोग पॉइंट को, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और उन्होंने क्या हुआ, अफ्रीका के घने जंगलों में रहते थे। जो जिराफ थे अफ्रीका के घने जंगलों में रहते थे, तथा ज़मीन में उगी घास आदि को खाते थे। जो ज़मीन में घास उगी थी
और उसी घास को वह क्या करते थे, खाते थे। हुआ क्या, जलवायु शुष्क हो गई। जैसे मौसम गर्म नहीं होता, गर्मी के कारण जो जलवायु थी, यानी जो जलवायु शुष्क हो गई, और शुष्क होने के कारण जो घास थी वह सूख गई, यानी नष्ट हो गई कहा जाए एक भाषा में, कि जो जलवायु के कारण, जो जलवायु शुष्क होने के कारण जो घास थी क्या हो गई, नष्ट हो गई। और जिराफ क्या हुए, वह अपने पेट के पालन के लिए उन लोगों को बहुत मजबूर होना पड़ा कि जो पेड़ पौधे थे उनकी पत्तियां खाना पड़ा। पत्ती, जो पेड़ पौधों की पत्तियों खाने के लिए, जैसे पेट भरने के लिए आदमी को कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता था। जब ज़मीन पे उनको कुछ नहीं मिला तो वह पेड़ पौधों की पत्तियां खाना शुरू किए। जो पेड़ पौधों की पत्तियां खाना शुरू किए, तो उनके लिए उनको क्या करना पड़ा, जो पत्ती खाने के लिए उनके लिए क्या करना पड़ा, गर्दन और टांगों को, उन्होंने गर्दन को ऊंचा किए और टांगों को भी क्या किए, ऊंचा किए, यानी अधिक उपयोग किया। टांग और गर्दन का क्या किए, अधिक उपयोग किए। और जो दर पीढ़ी दर हुआ क्या, जिराफ की गर्दन और जो पैर की, जो टांग की जो लंबाई है क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया इस बात से कि अगर मनुष्य भी, जैसे मनुष्य भी अपने जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करेगा उसकी क्या होगी, लंबाई में वृद्धि होगी। जैसे आप लोगों को एक हम आसन बता दे रहे हैं, ठीक है। एक आसन का, सॉरी इसके लिए जो आसन का नाम थोड़ा सा हमको नहीं पता है, होता है आसन में क्या, जैसे आप इस तरह से बैठ जाते हैं, आप इस तरह से बैठ जाते हैं, तो जब बैठ जाने के बाद जैसे मान लीजिए इस तरह से आप हैं, हाथ है और आपका यह पैर है, तो हाथ से क्या करना होता है, इस जो पैर के जो अंगूठा होता है, दोनों अंगूठे को पकड़कर, और जो आपका जो सिर होता है उस यहाँ से जाके यहाँ पे उसको जो सिर होता है यहाँ पे घुटने में सटाना होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी जो कमर से लेकर जो पीठ होता है इसमें भी बहुत तनाव होता है और पैर में भी तनाव होता है। यानी पैर और पीठ, यानी कमर से लेके पूरा में क्या होता है, तनाव होता है। ठीक, अंगों में तनाव होता है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग अभी जिराफ का उदाहरण आप लोग देखे हैं और यह प्रयोग कर कर देखा गया कि जिराफ पहले छोटे कद के थे। तो इस प्रकार आप भी समझ गए हैं कि अगर इस आसन को आप भी करेंगे तो लंबाई 100% आप लोगों की भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जैसा कि देखिए प्रूफ करके दिखाया गया। ठीक है, तो बहुत से लोग होते हैं सिर्फ दवाओं पे विश्वास करते हैं। भाई दवाओं पे विश्वास मत करिए, अपना जो नेचुरल वाले जो प्रयोग करके जो किया गया, जैसे आप लोगों को होता है ना विश्वास कि भाई फला आदमी वहाँ से दवा लिया ठीक हो गया, तो आप भी दौड़े हुए जाएंगे, पर आप इस प्रयोग को करना होगा तो आप करेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे देखा जा रहा है, जिराफ जब लंबाई बढ़ गई, यानी पैर और गर्दन का ज़्यादा उपयोग किया, तो उसकी जो लंबाई में वृद्धि हुई, तो बताइए आपकी क्यों नहीं वृद्धि होगी भाई। जब उसकी वृद्धि हुई तो भाई तो लैमार्क द्वारा सिद्धांत दिया गया है, आइलू गैलू के द्वारा तो दिया गया नहीं दिया गया। तो इस प्रकार आप लोग जान गए इससे। और आप ऐसे खेलों का चयन कीजिए जैसे उसमें ज़्यादा कूदना पड़े, मांसपेशियों में यानी कूद खिंचाव हो। ठीक है, यानी जिस अंग का आप ज़्यादा उपयोग करेंगे, जैसे कूदेंगे तो कमर से भी लेके पैर में भी खिंचाव होगा, कमर से भी विभाग में जब खिंचाव होगा तो जाहिर सी बात है आप लोगों की क्या होगी, लंबाई बढ़ेगी। और आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण आप लोग अपने दिमाग में देख लीजिए, जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, गलती एक जो वॉलीबॉल होता है, वॉलीबॉल जो लोग खेलते हैं, जो बचपन से देखिए जो खेलते हैं वॉलीबॉल, वो भी बहुत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, तो वॉलीबॉल का भी आप लोग खेला खेल सकते हैं जो वॉलीबॉल है। और आप लोगों को एक छोटा सा सिंपल सा एक और उदाहरण बता दे रहे हैं, जैसे एक बैडमिंटन होता है। बैडमिंटन आप सिंपल धीरे धीरे मत खेलिएगा, खूब कूद कूद कर खेलिए। बैडमिंटन क्या करिएगा, कूद कूद कर खेलिए, तब भी आप लोगों की क्या लंबाई क्या कर बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। आप लोगों की लंबाई क्या होगी, 100% बढ़ेगी। ठीक है, इस बात पर आप लोग विश्वास करिए। यानी कहने का मतलब, यानी आप लोग ऐसा कोई काम करिए, कमर से लेके जो पीठ है इसमें भी खिंचाव हो और पैर में भी खिंचाव हो, तो किसी खेल के द्वारा, ठीक है, व्यायाम के द्वारा, या नहीं कि किसी से कदिए पैर पकड़ के खींचे, पता चला खींचे तो पता उखड़ गया पैर वह। ठीक, ये व्यायाम के द्वारा, खेल के द्वारा। ठीक है, यानी दिन प्रतिदिन आप एक ही दिन मत खिंचवा लीजिए। किसी जब व्यायाम करते हैं ना भाई, जैसे दिन प्रतिदिन आप लोग करेंगे
तब आप लोगों की लंबाई निश्चित 100% बढ़ेगी। ठीक है। और एक उदाहरण उन्होंने एक सर्प पर लिया गया, उस उदाहरण को भी हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को, एक और प्रूफ दिखा दे रहे हैं। सर्प में क्या हुआ था, हुआ क्या, प्रारंभ में सर्पों में टांगे पाई जाती, जो पहले सर्प जो थे उनमें क्या पाई जाती थी, टांगे पाई जाती थी। सर्पों को घास भूस में दौड़ने तथा बिलों में घुसने में टांगों में रुकावट डालते थे। जो सर्प थे उनके पैर जो पाए जाते थे वह क्या करते, घास उसमें चलने के लिए उनको बाधा करते थे। इसी कारण सर्पों ने टांगों का उपयोग करना छोड़ दिया, यानी जो टांग थी उस टांग का उपयोग करना उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। और हुआ क्या, टांगों का उपयोग ना होने के कारण वह धीरे धीरे छोटी होती चली गईं। हजारों वर्ष बाद इनकी संतानों में टांगे क्या हो गई, विलुप्त हो गई। जैसे यहाँ पे उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत, यानी कहने का मतलब अगर आप जिस धीरे धीरे अगर मान लीजिए आप परिवर्तन कर दे रहे हैं, जो परिवर्तन करने के बाद भिन्न भिन्न अगर आप परिवर्तन कर रहे हैं, उस जात में परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद जो संतान पैदा होती है तो उसी को कहा जाता है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत। हुआ क्या, विलुप्त हो गए। यह गुण वर्तमान सर्पों में अस्थायी लक्षण बन गया। जैसे आप लोग इस समय आप लोग सर्प देखेंगे तो आप लोग जानिएगा 100 वर्ष पहले सर्पों में क्या पाया जाता, पैर पाया जाता था, पर वर्तमान में सर्पों में पैर नहीं पाए जाते हैं। और इस प्रकार से आप लोगों को पूरी तरह से विश्वास हो गया होगा कि लैमार्कवाद के सिद्धांत से आप भी घर बैठे लंबाई कैसे बढ़ा सकते हैं। अब आप लोगों को एक छोटा सा और उदाहरण हम बता दें। जैसे बीम आप देखते हैं, बीम जैसे जिसको कहते हैं एक बांस बांध देते हैं, उस पर लटक जाइए, आप लोग लटक जाइए। तो दिन प्रतिदिन डेली 10-15 मिनट तक आप लटके रहिए और अपने पैरों को खूब हिलाइए, जिसे लगे कि वजन नीचे भागाइए, कि नीचे वजन ज़्यादा हो। तो इस प्रकार भी आप अपनी लंबाई क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सिर्फ दवाओं पर ही विश्वास मत करिए, यह जो नियम और सिद्धांत आप लोगों के सामने प्रूफ है, जो हुआ है, आप लोग उस पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ दवाओं पर विश्वास करते कि दवा के कारण लंबाई बढ़ा ले। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो निष्क्रिय हो जाते हैं कि लंबाई अब नहीं बढ़ेगी। तो आप लोगों को प्रूफ के साथ हम दिखा दिए हैं कि लंबाई कैसे बढ़ाई जाती है। अब इससे ज़्यादा हम प्रूफ नहीं दिखा पाएंगे, आप लोग खुद करके अपना प्रयोग करके देखिए, लंबाई आप लोगों की 100% बढ़ेगी ना। तो आप लोगों को, जैसे आप लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं तो उनकी बात ही कोई नहीं है, कि जो लोग पढ़े लिखे हैं या सब पढ़ लिखे हैं। जैसे 10 में आप अगर पढ़े हैं तो जिराफ है और लैमार्कवाद का जो सिद्धांत, इस सिद्धांत के बारे में आप लोग भली बात परिचित होंगे। ना विश्वास हो तो 10 कक्षा 10 के जैव विकास वाले अध्याय में जाइए और उस पर देखिए क्या सब दिया गया है कि नहीं दिया गया। तो आप लोगों को प्रूफ मिल जाएगा और प्रूफ के साथ यह काम करिए और लंबाई 100% बढ़ेगी। तो वीडियो